मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन कुमार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने लार ग्रंथियां के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ा था, समझा था। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन है, आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 24 घंटे का दिन और रात होता है। ठीक है, हम लोग लगभग 15 से 16 घंटा पर डे जगते हैं, उसी दरमियान खाते हैं, पीते हैं, कुछ से कुछ खाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन नाइट में हम लोग सिर्फ 7 से 8 घंटा सोते हैं। ठीक है, जब सुबह उठते हैं तो हमको ब्रश करने की आवश्यकता पड़ती है, इन द सेंस कि हमारा मुंह गंदा हो जाता है। ठीक है, लेकिन दिन में 18 घंटा जगने के बावजूद, कुछ से कुछ खाने के बावजूद भी हमारा मुंह गंदा नहीं होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं स्टोमक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के बारे में पढ़ा था और समझा था। बक्कल कैविटी के अंतर्गत आपका क्या था, आपका दांत आता है, टीथ आता है, लार ग्रंथियां आती है और आपका जीभ यानी टंग्स आता है। ठीक है, टंग्स को हम लोग सेंस ऑर्गन में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे। अभी जो हम लोग है, अब हम लोग भोजन को थोड़ा सा नीचे लाते हैं। नीचे में जो बक्कल कैविटी के नीचे जो है आपका ग्रास नली है। ठीक, क्या है? ग्रास नली है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोफेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आइसोफेगस बोलते हैं। इस क्या है? इसको ग्रास नली। तो हम लोग आज ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका पेट यानी कि स्टोमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए ग्रास नली के बारे में समझते हैं। ग्रास नली, इंग्लिश में ओसोफेगस। तो ग्रास नली का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसको समझिए। देखिए, ग्रास का मतलब होता है निगलना। क्या होता है मतलब इसका? निगलना। क्या होता है? निगलना। और नली मतलब तो पाइप होता है, आपको पता है। ठीक है, तो वैसे नली जो भोजन को निगलने में हमारी मदद करता है, उस नली को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। इंग्लिश में ओसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ओसोफेगस, ओसोफेगस। ठीक है, हिंदी में ग्रास नली। ठीक है, चलिए देखिए पिक्चर देखिए। देखिए, ये जो आपका मान लीजिए ये मुख गुहा है। क्या है? मुख गुहा यानी कि आपका मुंह है, माउथ है। ठीक है, ठीक है, माउथ से अमाशय, ये आपका क्या है? पेट है, उदर है। ठीक है, अमाशय इंग्लिश में स्टोमक है। तो मुख गुहा और पेट, ठीक है, मुख गुहा या अमाशय को जो नली बीच में जोड़ती है, उस नली को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रास नली। तो ये आपका हो जाएगा ग्रास नली। क्या हो जाएगा? ग्रास नली। ठीक है, इंग्लिश में ओसोफेगस। ठीक है, अब देखिए ग्रास नली का काम क्या क्या है, ये समझिए, पॉइंट टू पॉइंट समझिए। पहला काम तो इसका है, भोजन को या पानी को, किसी भी चीज को क्या करता है? ये निगलने का काम करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए कि इसमें जो है ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, डाइजेस्ट यहाँ भोजन नहीं होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का नली है, सिर्फ ये भोजन का को जो है मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? पाचन की क्रिया होगी? नहीं होगी पाचन की क्रिया। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि ग्रास नली में क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। किसकी होती है? क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। क्या? क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। क्या होती है? क्रमानुकुंचन की क्रिया होती है। ठीक है, क्रमानुकुंचन की क्रिया आप लोग इस पिक्चर में देखिए, यहां से ध्यान से इस पिक्चर को देखिए कि कैसे भोजन जो है
मुख गुहा से हमारे आमाशय तक आती है, ठीक है, और ग्रास नली उसको कैसे ले जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप किसी बर्तन में, ठीक है, किसी बोतल में अगर किसी पाइप के माध्यम से हो या वैसे ही अगर पानी आप लोग गिराते हैं या कुछ भी गिराते हैं तो वो आवाज करता है, लेकिन जब हम लोग पानी पीते हैं या खाते हैं तो आवाज नहीं करता है, ठीक है। पानी पीते हैं तो पेट में आवाज नहीं करता है, इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। तो उसके पीछे भी आपका क्रमानुकुंचन की क्रिया है। क्या है? क्रमानुकुंचन की क्रिया है, ठीक है। तो क्रमानुकुंचन की क्रिया यहां पे भी समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, तो क्रमानुकुंचन की क्रिया होती क्या है इसको देखिए। देखिए, जैसे ही हम लोग कुछ भी खाए, ठीक है, हम लोग प्रत्येक मान लीजिए हम लोग प्लेट में पूरा जो पूरे प्लेट चावल दाल सब्जी ले लिए, ठीक है, एक बार में तो उसको ठूस नहीं जाएंगे, एक बार में तो खा नहीं लेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, तो प्रत्येक निवाला बना के खाएंगे। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कौर। क्या बोलते हैं? कौर। प्रत्येक कौर में उसको क्या करेंगे? पार्ट बाय पार्ट खाएंगे, ठीक है, फिर चबाएंगे, फिर निगलेंगे, ठीक है। जैसे ही निगलेंगे तो ये मान लीजिए कि निगलेंगे तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ की जो मांसपेशियां होती है ये ऐसे, ये मांसपेशियां क्या करती है, तो एक्सपेंड कर जाती है, मतलब फैल जाती है, ठीक है। क्या करती है? निवाला को निगलने के लिए मांसपेशियां क्या करती है, यहाँ पे फैल जाती है, फैलती है। जैसे जैसे भोजन जो है आपका नीचे जाता है तो ये फैलते हुए जाती है और पीछे से सुटकते हुए चली जाती है, ठीक है। क्या करते हैं? आगे से फैलती है, पीछे से सुटकते हुए चली जाती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सांप को देखा होगा मेढक को निगलते हैं, ठीक है। तो मेढक जब उसके मुंह पे कंठ के पास होता है तो उसका कंठ इतना बड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? फूला हुआ रहता है, और उसका पुछिया वाला भाग देखे तो सिकुड़ा हुआ रहता है। तो जैसे जैसे मेढक को वो पुश करता है पूंछ की ओर, ठीक है, तो पूंछ की ओर क्या होता है, वो फूलते हुए चला जाता है, ऐसे करके फूलता हुआ चला जाता है और पीछे की ओर छिटकता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो उसी क्रिया को बोलते हैं हम लोग क्रमानुकुंचन की क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रमानुकुंचन की क्रिया। समझ गए? चलिए, अब आपका भोजन आ गया कहां, तो पेट में आ गया, ठीक है। भोजन कहां आ गया भैया? पेट में आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात और देख लीजिए कि ये जो आपका ग्रास नली होता है, ग्रास नली, ये देखिए आपका ग्रास नली है ना, ग्रास नली है ये जो पाइप पे है, पाइप के बाहरी आवरण पे आपको हड्डी भी मिला, हड्डी भी यानी बोन्स भी मिलता है, ठीक है। ये बोन्स नहीं होता है, एक्चुअली ये कार्टिलेज होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि ग्रास नली पे कौन सा बोन्स होता है, कौन सी हड्डी होती है, तो आपको मानना क्या? कार्टिलेज होती है भैया। चौथा पॉइंट कि ग्रास नली पे क्या होगा, ग्रास नली पे क्या होगा, तो कार्टिलेज मिलता है। क्या मिलता है? कार्टिलेज मिलता है। कार्टिलेज आपको बताए थे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आमाशय यानी कि पेट को समझते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलो, पेट हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पेट, ठीक है, या उदर या स्टोमैक इंग्लिश में स्टोमैक, इसको क्या बोलते हैं? और आमाशय भी बोलते हैं, आमाशय। अब स्टोमैक है क्या? स्टोमैक बेसिकली कुछ है नहीं, ठीक है। स्टोमैक कुछ नहीं है। स्टोमैक मांसपेशियों से निर्मित एक थैली है, ठीक है। मांसपेशियों द्वारा निर्मित क्या है? एक प्रकार का थैली है। क्या है? एक प्रकार का थैली है। जैसे हम लोग अगर सब्जी लाने जाते हैं तो क्या करते हैं? एक झोला लेके चलते हैं ना, ठीक है, या झोला नहीं लेके जाते तो क्या करता है? वो प्लास्टिक बैग दे देता है ना। तो वैसे ही भगवान ने क्या किया, तो एक हमारे बॉडी में एक मांसपेशियों का, मसल्स का एक क्या कर दिया, तो थैला बना दिया, ठीक है। क्या है ये? थैली है। आकृति इसकी कैसी है? तो थैली है, थैली जैसी आकृति है। कैसे आकृति? थैली जैसी। दूसरा पॉइंट, ये थैली का काम क्या है, ठीक है। थैली का काम है, थैली का जो काम है, थैली का दो काम है। एक
कि ये भोजन को जो है, जैसे हम लोग निगलते हैं, पहले भोजन को रोकता है और धीरे से पंप करता है छोटी आंत में, ठीक है। तो ये भोजन को पहले होल्ड करने का काम करता है, यानी रोकने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? रोकने का काम करता है, ठीक है। तो भैया रोकने का काम करता है तो कितना घंटा रोकता है? तो ये बेसिकली 4 घंटा रोक 4 घंटा तक रोकता है। क्या करता है? 4 घंटा तक भोजन को ये रोक सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि ये भोजन को पचाने का काम करता है। क्या करता है? पचाता है। क्या करता है? पचाता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्या करता है भैया? डाइजेस्ट। तो आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठता होगा कि क्या अमाशय में ही भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आधा पाचन होता है। समझ गए? चलिए, तो पचाता है कितना? आधा। क्या करता है? आधा पचाएगा। आधा पचाएगा तभी ये पंप करके जो है भोजन को ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत में जाएगा। अगर आधा भोजन नहीं पचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रिसीव ही नहीं करेगा, उसको फिर रिटर्न कर देगा, बोलेगा चुट्टा पूरा पचा के लाओ, जितना तुम्हारा काम है उतना काम करो, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो रिसीव नहीं करता है, ठीक है। जिस वजह से भोजन फिर जो है स्टोमैक में ही आ जाता है। क्या आता है? स्टोमैक में ही आ जाता है। उसको हम लोग आगे डिटेल से समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग अब देखते हैं पेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी अमाशय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके कितने लेयर्स हैं उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पिछले क्लास में भी जब हम लोग आहार नाल स्टार्ट किए थे तो आपको आहार नाल में कितने परत पाए जाते हैं उसको हमने अच्छे से बताया था कि नहीं? बताया था। देखिए अब यहाँ पे ये समझ लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि इतना भोजन हम लोग करते हैं, कितना ठूस के खा लेते हैं। बराती तो लोग अपना बेल्ट खोल लेता है, पेंट ढीला कर लेता है, तब खाने के लिए बैठता है। बराती क्यों जाता है? बेसिकली खाने के लिए ही जाता है, मैक्सिमम लोग तो खाने के लिए जाता है, ठीक है। तो पहले से ही भूखा रहेगा, जाएगा वहाँ पे पूरा ठूस के खाएगा, ठीक है। तो इतना ठूस के खाने के बावजूद भी पेट नहीं फटता है, ठीक है। मांसपेशी यहाँ का जो मांसपेशी है वो नहीं फटता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को आज समझिए। देखिए हमारे पेट में जो है, हमारे पेट का जो निर्माण हुआ है उसमें 4 लेयर है। कितने लेयर है भैया? 4 लेयर है। 4 लेयर इसके अंतर्गत जो है होता है। कितने? 4 लेयर होते हैं, ठीक है। सबसे आंतरिक लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? म्यूकोसा। क्या बोलेंगे? म्यूकोसा। क्या बोलेंगे भैया? म्यूकोसा। फिर उससे जो उसके जो नजदीक लेयर होगा, उसके बाद वाले लेयर में क्या बोलेंगे? उसके बाद वाले लेयर को बोलते हैं सब म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, इसका इंग्लिश में यही होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसका म्यूकोसा होता है और इसका भी सब म्यूकोसा का भी इंग्लिश सब म्यूकोसा ही होता है, ठीक है। इसके बाद वाले जो परत होते हैं उसको बोलते हैं मस्कुलरिस। क्या होते हैं भैया? उसको हम डिफरेंट कलर में बना रहे हैं, आप लोग समझिए इसको अच्छे से। इसके बाद वाले परत को मस्कुलरिस। क्या बोलते हैं? मस्कुलरिस। इसका इंग्लिश में मस्कुलरिस ही होता है, ठीक है। मस्कुलरिस, ठीक है। जो लास्ट और अंतिम परत है, यानी बाहरी परत जो है, सॉरी, ठीक है। बाहरी और अंतिम परत यानी कि चमड़ा जो है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं? सिरोसा, ठीक है। बाहरी चमड़ा को सिरोसा, ठीक है। जैसे आप लोग
मान लीजिए कि एक कमरा बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कमरा। स्टोमक भी एक प्रकार का कमरा ही है, ठीक है। हम लोग कमरा में रहते हैं, इसमें क्या रहता है, भोजन रहता है। तो कमरा में हम लोग क्या करते हैं, पहले ईंट जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पुट्टी लगाते हैं। उसके बाद हम लोग कलर करते हैं कि नहीं, पेंट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो सिरोसा है वो क्या है, दीवार है। क्या है, दीवार है। ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो प्लास्टर क्या है, इसमें प्लास्टर का काम कौन कर रहा है, तो मस्कुलरिस काम कर रहा है प्लास्टर का काम कौन कर रहा है, मस्कुलरिस, ठीक है। उसके बाद दीवार हम लोग क्या लगाते हैं, तो पुट्टी लगाते हैं, वॉल पुट्टी लगाते हैं ना। तो यहाँ पे पुट्टी का काम कौन करता है, तो सब म्यूकोसा करता है। क्या करता है, सब म्यूकोसा करता है। क्या करता है, तो सब म्यूकोसा करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग दीवार पे, तो पेंट करते हैं ना, पेंट दीवार पे। तो यहाँ पे कौन सा पेंट है, तो यहाँ पे पेंट जो किया हुआ है इसका नाम क्या है, उसका नाम है म्यूकोसा। कौन सा पेंट किया हुआ है, म्यूकोसा, ठीक है। म्यूकोसा पेट की आंतरिक दीवार हो जाएगी, ठीक है। और सिरोसा पेट की बाहरी दीवार हो जाएगी, समझ गए। जैसे मान लीजिए हम जैसे दीवार पे अगर पेंट कर देते हैं तो पानी मारते तो क्या दीवार भीग पाता है, नहीं भीग पाता है, ठीक है। वैसे ही ये क्या करता है, म्यूकोसा किसी भी लिक्विड को, जब कोई भी इसमें पेट में कोई भी हार्मोन या लिक्विड स्राव होता है तो ये अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो वाटर रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। कौन, तो सब म्यूकोसा, समझ गए, रोकता है सबको अंदर जाने से, समझ रहे हैं। तो हमारे कमरे की तरह ही पेट का जो स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से हम कमरा का निर्माण करते हैं उसमें सारा कुछ करते हैं, वैसे ही भगवान ने क्या किया है, तो पेट का निर्माण किया है। और इसमें भी वही क्रिया, सारी क्रिया वही करी है, समझ रहे हैं। देखिए ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए कि पेट को कितने भागों में सेपरेट किया गया, बांटा गया, ठीक है। पेट को अध्ययन में सुविधा के लिए, ठीक है, पेट को अध्ययन में सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भैया, 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग को बोलते हैं कार्डियक। क्या देखिए, पहले वाले भाग को बोलते हैं क्या, तो कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। भोजन पहले किस में आता है, तो कार्डियक वाले भाग में आता है। क्या आता है भैया, कार्डियक वाले भाग में आता है, ठीक है। कार्डियक से क्या होता है, भोजन में HCl मिलता है। कार्डियक से HCl का स्राव होता है और भोजन में क्या होता है, वो मिलता है, ठीक है। तो HCl किससे मिलता है, HCl किससे स्रावित होता है, तो कार्डियक वाले भाग में HCl का स्राव होता है, ठीक है। HCl क्या करता है, देखिए HCl का फुल फॉर्म आपको पता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl क्या काम करता है, तो भोजन में जितने लार ग्रंथियों से एंजाइम मिला था, ठीक है, एंजाइम मिला था ना इसमें, लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन, ठीक है। तो उनके प्रभाव को HCl क्या करता है, कम कर देता है। खास करके लाइसोजाइम के प्रभाव को क्या करता है, ये कम कर देता है। लाइसोजाइम के प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है। क्या करता है, कम कर देता है। लाइसोजाइम का काम क्या था, तो खाने में उपस्थित बैक्टीरिया वायरस को मारना, मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया वायरस को मारना, ठीक है, लाइसोजाइम। अब बैक्टीरिया वायरस को कौन मारेगा यहाँ पे, तो बैक्टीरिया वायरस जो भी मान लीजिए यहाँ से जिंदा बच गया, ठीक है, गलती से बच के वो एसोफेगस के माध्यम से आमाशय में पहुंच गया, पेट में पहुंच गया, तो वहां पे कौन बैठा हुआ है, उसका काल बैठा हुआ है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसे ही आता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस पर जाता है, बैक्टीरिया वायरस सोहा, इसके आगे कुछ भी नहीं टिक पाएगा, यहाँ तक कि कोरोना वायरस भी नहीं टिक पाएगा, ठीक है। तो पेट में अगर चला गया कुछ चीज तो वो बच नहीं पाता है, को किसके वजह से, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। तीसरा काम जो है, दूसरा काम, ये पाचन की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। क्या करता है, पाचन की क्रिया शक्ति, पाचन की क्रिया शक्ति को क्या करता है भैया, क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए, तो कार्डियक वाले भाग में क्या हुआ, HCl का स्राव हुआ। HCl क्या किया, तो लाइसोजाइम के प्रभाव को कम किया। दूसरा काम क्या है कि पाचन की क्रिया शक्ति को यह बढ़ा दिया, समझ गए।
तब भोजन क्या होता है, तो फंडिक वाले भाग में प्रवेश करता है। किस वाले भाग में, फंडिक वाले भाग में। ये देखिए फंडिक, आपका फंडिक, इस भाग को क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडिक। देखिए फंडिक में वाले भाग में क्या होता है, तो भोजन को रोकने के लिए कांटे जैसी संरचना होती है। ठीक है, किसके लिए, भोजन को रोकने के लिए कांटे जैसी संरचना होती है, उसको बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं, रूजी। क्या बोलते हैं, रूजी। इसका काम क्या है, रूजी, रूजी का, ये भोजन को रोकने का काम करता है। भोजन को रोकने का काम करता है। आप लोग कहीं आटा गेहूं पिसाने गए होंगे, ठीक है, गेहूं अगर पिसाने गए होंगे तो आप देखते होंगे कि एक बार में हॉलर में क्या करता है, हॉलर में एक बार में सारा गेहूं डाल देता है। ठीक है, लेकिन जहां पे वो चक्की के पास गिरता है तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे हाथ लगा देता है या कपड़ा ढक देता है या कोई पत्ती लगा देता है कि आराम आराम से क्या हो, तो गेहूं जो है धीरे धीरे चक्की में गिरे। तो उस चक्की के जो पत्ती लगा होता है या हाथ लगा होता है उसको समझ लीजिए आप रूजिल। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, तो रूजी जो है लगा रहता है, मतलब रूजी उपस्थित रहता है। तो रूजी क्या करता है, तो भोजन को आराम आराम से इधर शिफ्ट करता है, मतलब रोकने का काम करता है। ठीक है, फास्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं भेजता है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, छोटी आंत जो होता है, वो बहुत पतली पाइप होती है। अगर एक बार में सारा भोजन अगर भेज देगा तो पाइप क्या होगा, फट जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है भगवान बहुत सोच समझ के रूजी को बनाया, रूजी नामक संरचना को बनाया। ये काम क्या करता है, खड़े होकर भोजन को रोकता है। ठीक है, बोलता है रुक रुक रुक, अभी जो है उधर सीट फुल है, जैसे जैसे खाली होता है तो आराम से फिर भोजन को इधर भेजता है रूजी। ठीक है, तो रूजी जो होता है म्यूकोसा का ही भाग होता है। म्यूकोसा का क्या होता है, म्यूकोसा का भाग होता है। क्या होता है, म्यूकोसा का ही भाग होता है। ठीक है, फिर जो है भोजन आपका आता है पाइलोरिक वाले भाग में। ये भाग आपका पाइलोरिक कहलाता है। क्या देखिए, पाइलोरिक वाले भाग में भोजन आता है। क्या आता है, पाइलोरिक वाले भाग में आता है। ठीक है, पाइलोरिक वाले भाग में यहां पे एक जठर ग्रंथि पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि भैया, दूसरा कलर से बनाते हैं, जठर ग्रंथि। यहां पे देखिए, यहां पे जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, रूजी। ठीक है, तो यहां पे जठर ग्रंथि पाया जाता है। कौन सा ग्रंथि, तो जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, इसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जो होता है, जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। कौन सा जूस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है। ठीक है, स्राव हो मतलब गैस्ट्रिक जूस निकल के भोजन में मिलता है। ठीक है, किससे, तो जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, वो क्या करता है, भोजन में आके मिलता है। समझ गए। अब देखिए कि गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो देखिए गैस्ट्रिक जूस कैसे भोजन को पचाने का काम करता है। पचाएगा कौन, तो एंजाइम पचाएगा। इसका मतलब क्या है, गैस्ट्रिक जूस में कोई ना कोई एंजाइम है, उस एंजाइम को हम लोग देखते हैं। देखिए गैस्ट्रिक जूस में जो है आपके दो एंजाइम होते हैं। कितने, दो एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम भैया, दो एंजाइम। एक का नाम है रेनिन। क्या नाम है,
रेनिन। एक का नाम क्या है भैया? रेनिन। दूसरे का नाम है पेप्सिन। पेप्सी भी है ना, पेप्सी वही पेप्सिन है, ठीक है। पहले का नाम क्या है? देखिए रेनिन है, दूसरे का नाम पेप्सिन। रेनिन पेप्सिन, रेनिन पेप्सिन, रेनिन पेप्सिन, ठीक है। पहले का नाम रेनिन, दूसरे का नाम पेप्सिन। अब देखिए रेनिन जो होता है दूध को पचाता है। क्या करता है? तो ये दूध को पचाने का काम करता है। कौन? रेनिन। रेनिन क्या करता है भैया? तो दूध को पचाता है। बेसिकली ये दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को पचाता है। किसको? दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को ये पचाता है, ठीक है। तो किसको पचाता है? तो दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को, केसिन प्रोटीन को, केसिन प्रोटीन को क्या करता है? ये पचाता है। रेनिन क्या करता है? तो केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पाराकेसिनेट में तोड़ देता है। किसमें? कैल्शियम पाराकेसिनेट। क्या करता है भैया? केसिनेट में तोड़ देता है। किसमें? कैल्शियम पाराकेसिनेट में। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेनिन निम्नलिखित में से किसको पचा के कैल्शियम पाराकेसिनेट में तोड़ देता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा आपको केसिन प्रोटीन, ठीक है, आपको प्रोटीन दे देगा, ठीक है। 2-4 ऑप्शन आपको देके घुमाएगा फिराएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? तो केसिन प्रोटीन। किसको तोड़ेगा भैया? केसिन प्रोटीन को तोड़ के क्या करता है? कैल्शियम पाराकेसिनेट में बदल देता है, ठीक है। दूसरे टाइप से इसको क्वेश्चन कैसे घुमाएगा? तो पूछेगा कि केसिन प्रोटीन को निम्नलिखित में से केसिन प्रोटीन को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेनिन, ठीक है। क्या होगा आंसर? रेनिन। आप बोलेगा कि रेनिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ठीक है। क्वेश्चन घुमाएगा, फिर पूछेगा कि हमारे पेट में रेनिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दे देगा जठर ग्रंथि, लीवर, पेंक्रियाज, आमाशय, ऐसे करके आपको फंसा देगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फटाक से मार जाएगा जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस से आपका रेनिन और पेप्सिन निकलता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया। अब देखिए पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन में तोड़ देता है। किसको? प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, ठीक है। देखिए जठर ग्रंथि यहां पे पाया जाता है। जठर ग्रंथि किसका भाग है? तो पाइलोरिक का भाग है। ये आपके क्वेश्चन यहां से ग्रुप डी में कंफर्म आता है, ठीक है। प्रत्येक बार आप लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, इन टॉपिक से क्वेश्चन एक ना एक कहीं चिपका ही देता है। तो पूरे सिस्टम को समझिए, पूरे थ्योरी को समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, ठीक है। ऐसे हवाबाजी करने से रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। तो पाइलोरिक वाले भाग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है? कौन सा जूस निकलता है? तो आपका गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में कितने एंजाइम? 2 एंजाइम। कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। अब देखिए बच्चों में जो होता है, बच्चों में जो गैस्ट्रिक जूस का स्राव जो होता है अधिक होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस ज्यादा निकलता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस ज्यादा निकलता है। और बुढ़ापा में क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस धीरे धीरे कम निकलना शुरू हो जाता है। मतलब गैस्ट्रिक जूस कम काम करता है। ये जो ग्रंथि जठर ग्रंथि, ये धीरे धीरे भी, ये जठर ग्रंथि भी बूढ़ा हो जाता है। अब बूढ़ी अवस्था में कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक, देखिए जब गैस्ट्रिक जूस अच्छे से काम करेगा तो हमारे भोजन को अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बच्चों को जो होता है दूध कितना पिला दो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि उसके जठर ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस का स्राव अधिक होता है, ठीक है। जब स्राव गैस्ट्रिक जूस का अधिक होगा तो रेनिन में अधिक मात्रा में होगा, तो रेनिन क्या करेगा? अधिक मात्रा में दूध को पचाएगा, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बुढ़ापा की स्थिति देख लीजिए।
बुढ़ापा में क्या होता है, तो जठर ग्रंथि में बुढ़ा जाता है। अब बुढ़ा गया तो इसको काम करने नहीं आएगा, ठीक है। बुढ़ा वालों को देखते हैं, बुढ़ा लोग को क्या देखते हैं, हमारे दादा दादी को क्या होता है कि दिखता भी नहीं अच्छे से, लुढ़क के चलते हैं। तो ये भी बकलो लुढ़क गया, ठीक है। ये भी बैल क्या हुआ, लुढ़क जाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता। अच्छे से काम नहीं करेगा तो गैस्ट्रिक जूस का शराब होगा, नहीं होगा, मतलब नहीं के बराबर होगा, अर्थात कम होगा। तो कम होगा तो अगर उस स्थिति में बूढ़े लोगों को दूध अगर 2-3 लीटर पिला दिया तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का वैसे ही शराब क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस वैसे ही कम निकल रहा है। गैस्ट्रिक जूस कम निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रेनिन भी कम निकल रहा है। अधिक मात्रा में आ गया आपका केसिन प्रोटीन, क्या होगा, अधिक मात्रा में आ गया केसिन प्रोटीन। ये कम है, ये केसिन प्रोटीन अधिक मात्रा में आ गया तो क्या होगा, पच पाएगा, नहीं पचेगा। जितनी क्षमता है उतना ही पचाएगा, बाकी क्या करेगा, ये पेट से हराक से मतलब छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे करके फटाक से निकाल देगा, मतलब पेट को क्या करेगा, ये छाड़ देगा, पेट खराब कर देगा, ठीक है। तो बूढ़े लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको दूध का सेवन अत्यधिक नहीं करवाना चाहिए। क्या करना चाहिए, दूध का सेवन अत्यधिक नहीं करवाना चाहिए, बदले में आप उसको दही दीजिए, ठीक है, पनीर दीजिए, ठीक है, लेकिन दूध का सेवन अधिक नहीं करवाइए, नहीं तो आपके दादा दादी को या नाना नानी को दस्त हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, और फिर आप का जो खर्चा है वो बढ़ सकता है, ठीक है। तो सावधानी बरतिए, ठीक है। बूढ़े माँ बाप का केयर अच्छे से करिए, ठीक है। और केयर करना कौन सिखाएगा, तो हम सिखाएंगे कैसे केयर किया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आता होगा कि ये जो आपने पेट के बीच में दीवार खींच दिया, क्या ये सही में होता है दीवार, ठीक है। तो आप बताइए क्या सही में दीवार होगा, नहीं होता सही में दीवार, ये नहीं है होता है। ये आपको हम समझाने के लिए बताए हैं कि पेट को अच्छे से आप समझ पाए, पार्ट बाय पार्ट समझ पाए, इसलिए हम आपको जो है ये डैश खींच दिए हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली होता नहीं है, ये पेट में नहीं होता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हम बताए, ठीक है। ये पेट पूरा ऐसे ही ओपन रहता है, ठीक है। ऐसे इसमें ऐसे ऐसे टाइप जो है बिल्कुल ऐसे टाइप जो है बिल्कुल इसका लेयर बना होता है, ठीक है। जो रूजी होता है ना, आप पेट का संरचना यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पिक्चर में आप पेट का संरचना ध्यान से देखिए कि पेट कितना सेंसिटिव है, ठीक है। पेट कितना जो है कोमल है, ये जो आपका म्यूकोसा है वो कितना सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट होने के बावजूद भी एचसीएल के प्रभाव को कैसे कम कर देता है, एचसीएल का प्रभाव नहीं हो पाता, क्यों। अब देखिए कुदरत का, भगवान कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप वहां देखिए, ठीक है। आप देखिए कि एचसीएल का अगर एक बूंद भी आपके बॉडी पे गिर गया ना, तो यहाँ पूरा का पूरा स्किन गल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही देखिए कि भोजन में एचसीएल बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमारा स्किन जो है नहीं गलता है। इसके प्रभाव को कौन कम करता है, तो पेट की आंतरिक संरचना। अब पेट की आंतरिक दीवार कौन है, म्यूकोसा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको उल्टा के पूछेगा कि निम्नलिखित में से एचसीएल के हमारे पेट में उपस्थित एचसीएल के प्रभाव को कौन कम करता है, कौन रोकता है। आपका आंसर क्या होगा, म्यूकोसा। क्या होगा, म्यूकोसा। ये पूरे आहार नाल में जो है म्यूकोसा पाया जाएगा, ठीक है। अगर आहार नाल में म्यूकोसा नहीं देगा, ठीक है, तो क्या होगा भैया, एचसीएल तो मान लीजिए सिर्फ यहां थोड़ी है, पूरा आता है, इधर भी आएगा, इधर आप जो आएगा, इधर जो आएगा, ठीक है, इधर, तो वो एचसीएल का प्रभाव इधर कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और कौन खत्म करता है वो आगे हम बताएंगे, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि ये जो है भोजन को जो है इसी पेट में जो है मांसपेशियां दबा के दबती रहती है, फैलती रहती है, ठीक है। पेट का जो दीवार है, ठीक है, दबती है, फैलती है, ठीक है। यानी जैसे जिस प्रकार से हमारा हार्ट कैसे पंप करता है, वैसे ही भोजन को क्या करता है, पंप करता है, फिर फैलता है, पंप करता है, फैलता है, पंप दबाता है, छोड़ता है, ठीक है। तो क्रमानुकुंचन की क्रिया यहाँ भी होती है, ठीक है। क्रमानुकुंचन की क्रिया यहाँ होती है, जिससे भोजन जो है, भोजन में जो है ये जठर, गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल अच्छे से मिल पाता है और भोजन डाइजेस्ट हो पाता है, ठीक है। जिस व्यक्ति का जठर ग्रंथि काम अच्छे से नहीं करता है, ठीक है, तो भोजन क्या करता है, तो अपच हो जाता है,
भोजन जितना पचना चाहिए उतना नहीं पचता है, मतलब ये काम पूरा नहीं करता है। ठीक है, अगर ये काम पूरा नहीं करेगा और भोजन को क्या करेगा, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में ग्रहणी के माध्यम से भेजेगा, तो ग्रहणी तुरंत एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ग्रहणी बोलेगा चट्टा तुमने अपना काम नहीं किया है, ठीक है, अपना काम पूरा करो फिर तुम्हारा हम जो है एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, जिसके 2 बेटे हैं उसके घर में 2 बहू आएगी, तो दोनों बहू क्या करेगा कि काम बांट लेगा कि ये इतना काम करेगी, यानी मान लीजिए ये आंगन है तो आंगन में है, इसका काम है सिर्फ आंगन साफ करना, दूसरे का काम क्या होगा, बर्तन साफ करना। ठीक है, अगर ये एक दिन बर्तन साफ नहीं करेगी तो ये मुंह फुला लेगी, अपना काम नहीं करती है। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पे लड़ाई होता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ठीक है, अगर पेट या से अपना काम नहीं करता है तो ये जो है ग्रहणी भोजन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ठीक है, ये रिटर्न फेंक देता है पेट में, क्या करता है, रिटर्न कर देता है पेट में, बोलता है कि चुट्टा इसको अच्छे से पचाओ, तुम्हारा जो काम है अपना काम करो। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होता है, भोजन जो होता है लॉन्ग टाइम यानी 4 घंटे से ज्यादा इसमें रुका रहता है। 4 घंटे से ज्यादा रुकेगा भोजन तो ये सड़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, सड़ना स्टार्ट हो जाता है। सड़ने के बाद जो है सड़ता है, दूसरा बात की सड़ता है और साथ ही गैस भी बनता है। ठीक है, गैस क्या होता है, बनता है, जिसकी वजह से आपको ढकार के माध्यम से बहुत बदबूदार गैस निकलता है कि नहीं, तो यह यहाँ से निकलता है। कभी कभी तो आपको वॉमिटिंग भी हो जाता है, किसकी वजह से, इसके वजह से, क्योंकि आपका पेट जो है अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर अच्छे से काम ये अपना काम कर देगा तो ग्रहणी भी पूरा धड़ाक से एक्सेप्ट कर लेगी और भोजन को छोटी आंत में भेज देगी। समझ रहे, तो अब देखिए कि ये अच्छे से काम करेगा कैसे। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, ठीक है, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, गैस फॉर्मेशन हुआ तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गैस बनना। इसका मतलब क्या है, आपको गैस्ट्रिक है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक है। गैस्ट्रिक एक आम बीमारी है। ठीक है, भारत में एक आम बीमारी हो चुकी है, क्योंकि फास्ट फूड खाने का जो हैबिट चेंज हुआ लोगों का, इस फास्ट फूड खाता, चिकन मटन, ये पे ज्यादा इस क्या करता है, ज्यादा लोग खाता है, तो ये जो खाने का जो हैबिट चेंज हुआ है उसकी वजह से गैस्ट्रिक एक आम बीमारी हो गई। ठीक है, तो अब इसको रोके कैसे, अब इस पर नियंत्रण कैसे करें, ये देखिए। अब समझिए कि गैस्ट्रिक बीमारी से बचेंगे कैसे। ठीक है, मान लीजिए कि आप मान लीजिए बर्तन में कुकर में खाना बनाए, ठीक है, खाना खा गए और उसको साफ नहीं किया। जब साफ नहीं करेंगे तो वो खाना क्या होगा, सड़ेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो खाना उसमें लगा रहेगा ना, कुकर के परत में लगा रहता है, तो क्या होता है, सड़ता है। ठीक है, अगर आप उसको साफ करते हैं तो वो क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। ठीक ऐसे ही आपको इसको फ्रेश करने की आवश्यकता है। कैसे करेंगे, देखिए, मान लीजिए कि आप रात में खाना खाए तो खाना क्या हुआ, पच के जो है, मतलब पच के पेट से निकल गया, तो क्या पूरी तरह से पेट खाना निकल जाता है, नहीं, कुछ ना कुछ भाग इसमें लगा रहता है, दीवार से चिपका रहता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि आपको सुबह उठ के गर्म पानी से इसको थोड़ा सा पी लीजिए। ठीक है, पीने के बाद जैसे ही पिएगा इन लोगों को लगेगा अरे खाना आ गया, तो ये रूजी खड़ा हो जाएगा अपनी जगह पे। तो रूजी से जो चिपका रहेगा, इधर जो चिपका रहेगा, HCl भी आएगा और HCl भी मिल जाएगा, जठर रस भी छोड़ेगा, तो ये क्या करेगा, सब मिला जुला के आपके पेट को क्या करेगा, क्लीन करेगा, पेट क्लीन करेगा। ठीक है, इसको इधर भेज देगा। तो अब जो आपका जो पेट है पूरा क्लीन हो चुका है, और क्लीन हुआ तो आपके जितने भी ये HCl का स्राव भी अच्छे से होगा, जठर ग्रंथि में अच्छे से काम करेगा। समझ रहे, तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के गुनगुना पानी डेली लेना है। ठीक है, तो आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और है, उसको बोलते हैं अल्सर। क्या है, अल्सर। देखिए, गैस्ट्रिक बीमारी जब लंबे समय तक रहता है ना हमारे पेट में, ठीक है, तो म्यूकोसा वाले भाग पे क्या होता है, म्यूकोसा में छिद्र हो जाता है, होल हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। ठीक है, अल्सर में आपको दर्द बहुत ज्यादा करेगा। ठीक है, आपको कोई भी चीज दो, आपके कोई पेट में कुछ भी जाए आपको पचेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप अल्सर होने से पहले ही जो है गैस्ट्रिक को ही रोक लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तभी आप अच्छे से पढ़ पाइएगा। ठीक है, और फास्ट फूड जो आप लोग खाते हैं इसको कम करिए। जो नेचुरल खाना है, जो हम लोग दाल भात रोटी ये सब खाते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करिए और कोशिश करिए कि सलाद ज़्यादा मात्रा में खाएं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे।
तो आज का क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। थैंक यू सो मच।